नमस्कार, मैं विनय कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करने के लिए एवरेज निकाला जाता है, एवरेज। और ये जो एवरेज है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा हमारा होता है पोजिशनल एवरेज। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेज की। पहला हमारा मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज जो है, इसके अंतर्गत जो एवरेज निकाला जाता है उसमें हमारा नंबर 1 है अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम AM लिखते हैं। सेकेंड है जियोमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम GM लिखते हैं। और नंबर 3 है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में HM लिखते हैं, HM। तो ये था हमारा मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें 3 एवरेज निकाले जाते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है सेकेंड पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत 2 एवरेज निकाले जाते हैं। नंबर 1 है मीडियन, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और सेकेंड है मोड, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा एवरेज, जो कि बेसिकली 2 टाइप से निकाला जाता है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत जो एवरेज निकाले जाते हैं वो है हमारा पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा है जियोमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। इसको शॉर्ट में AM, GM, HM लिखते हैं। पोजिशनल एवरेज में पहला था मीडियन, दूसरा है मोड, मीडियन एंड मोड। अब आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा को हम नंबरिकल डाटा भी कहते हैं, नंबरिकल डाटा। तो हमारे पास जो डाटा दिया रहता है वो नंबरिकल डाटा, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहेंगे, या नंबरिकल डाटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबरिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल डाटा 3 तरह के होते हैं, यानी जो डाटा दिया रहता है वो 3 तरह के सीरीज में दिया हुआ रहता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यानी पहले की बात करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया रहता है या फिर ये किस तरह का होता है, तो इसको समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x दिया हुआ रहता है। और x का मतलब क्या होता है? x का मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज की साइज दी हुई हो, या किसी की एज दी हुई हो, स्कूल के बच्चों की एज दी हुई हो, या फिर हाइट दिया हुआ हो, या फिर वेट दिया हुआ हो, या कह सकते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो लोगों की। तो ये हमारे जो है जिन पर हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर करनी है, उसको हम x मान लेते हैं, उसको हम x मान लेंगे। इसके बाद, और इसमें सिर्फ x ही दिया रहता है। इसके बाद है सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें जो डाटा उपलब्ध रहता है वो 2 चीज यहाँ पे रहता है, एक x रहता है और एक f रहता है। इस फॉर्मेट में रहता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का डाटा, जिसमें x में मान लीजिए x का मतलब वही है जो यहाँ पे बताएं इंडिविजुअल सीरीज में। मान लीजिए x में कुछ कोई भी चीज दी हो, जैसे कि एज दिया हो, किसी आदमी की एज दी हुई हो जो कि 18 है, ठीक है, और वो एक व्यक्ति है, तो उसका f हो जाएगा 1। मान लीजिए 20 उम्र वाले, 20 एज के लोग 4 हैं, तो उसका f हो जाएगा 4। तो इस तरह से मान लीजिए 25 एज वाले लोगों की संख्या 10 है, तो उसका f हो जाएगा 10।
तो इस तरह का अगर सीरीज आपके पास दिया हुआ हो, डिस्क्रीट सीरीज इस तरह के फॉर्मेट में रहता है, अगर इस तरह का डाटा आपके पास हो तो आप उसको डिस्क्रीट सीरीज मानेंगे। इसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने के लिए कई तरह के इसमें फॉर्मेट होते हैं, कई तरह के टेबल में दिया हुआ रहता है, लेकिन बेसिकली पहला जो होता है वो CI क्लास इंटरवल और इसके साथ F ये दिया हुआ रहता है। तो अगर ऐसा हो, क्लास इंटरवल के अंतर्गत आप पहले भी देखे होंगे कि 0 से 10, 10 से 20 इस तरह का अगर डाटा आपके पास हो और इसका F कुछ भी दिया हो, मान लीजिए 2 दिया हो, 4 दिया हो, ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का ही डाटा है। और ये इसको पहचानने का तरीका क्या है कि CI के साथ F दिया हो, या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि CI की जगह में मिड वैल्यू दिया हो, मिड वैल्यू यानी बीच का वैल्यू दिया हो। मिड वैल्यू का मतलब जैसे कि 0 से 10 है तो इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 5, 10 से 20 है इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 15, और इसका F दिया हुआ हो 2, 4 इस तरह से, तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत आता है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि लेस देन दिया हो, लेस देन, और इसके साथ CF दिया हुआ हो, F या CF, बेसिकली CF ही रहेगा आपको क्वेश्चन में। लेस देन, जैसे कि मान लीजिए लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, और उसका CF कुछ भी हो सकता है, सपोज कि 50, 47, 42 इस तरह से कुछ भी। लेस देन में एक चीज ध्यान रखना है कि CF जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी घटते हुए क्रम में रहेगा। इसके बाद एक और टाइप का डाटा आपके पास हो सकता है मोर देन वाला, मोर देन, और इसके साथ हमारा F दिया हुआ रह सकता है। तो मोर देन के केस में मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट हो, तो 10 फिर 20 इस तरह यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, या 0 से भी हो सकता है, और इसका F कुछ भी हो, सॉरी यहाँ पे F नहीं CF रहेगा, ठीक है। मोर देन के केस में भी CF रहता है, और CF में मोर देन में यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, जैसे कि ये 10 हो गया, फिर 16 हो गया, 25 हो गया, इस तरह से। तो अगर इस तरह के फॉर्मेट अगर आपको मिलता है, कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगा। CI दिया हो, उसके साथ F हो, मिड वैल्यू हो, उसके साथ F हो, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज के डाटा होते हैं। तो आप आसानी से, अब हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इन डाटा को पहचान सकते हैं। जो न्यूमेरिकल डाटा आपके क्वेश्चन में उपलब्ध रहेगा उसको आसानी से आप इस तरीके से पहचान लीजिएगा कि वो इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है या कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा है या डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है। चलिए आगे चलते हैं अब।